बीजिंग के दिल में एक ऐसा शहर उगता है जहां कभी सिर्फ सम्राटों के कदम पड़े थे, जो बाहरी दुनिया की आंखों से पूरी तरह छिपा हुआ था। निषिद्ध शहर। यह विशाल महल परिसर, जो सार्वजनिक प्रवेश पर पाबंदी के कारण ऐसा नामित हुआ, केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है। यह एक ऐसी ब्रह्मांड है जो 500 वर्षों की साजिशों, सपनों और किंवदंतियों से बुनी हुई है। आज यह लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन कभी यह एक ऐसी दुनिया थी जहां कुछ ही लोग सांस ले सकते थे। इसकी मोटी दीवारों के पीछे कौन से रहस्य फुसफुसाए गए, किन छायाओं ने शासन किया, कौन जानता है। निषिद्ध शहर का निर्माण 1406 में मिंग राजवंश के शक्तिशाली सम्राट योंगले के आदेश पर शुरू हुआ था। निर्माण में ठीक 14 साल लगे। हजारों मजदूरों, कुशल कारीगरों और वास्तुकारों ने जमी हुई नदियों पर टनों पत्थर पहुंचाए। महल की नींव भी अपने आप में एक चमत्कार थी। विशाल संगमरमर के ब्लॉक मीलों दूर से लाए गए थे, जिनकी विधि आज भी अनसुलझी है। चीन के फेंग शुई सिद्धांतों के अनुसार बना महल उत्तर की ओर पीठ और दक्षिण की ओर मुख किए हुए था, क्योंकि प्राचीन चीनी विश्वास के अनुसार उत्तर बुराई और हमले की दिशा थी। महल को इन खतरों से मुंह मोड़ना था, दक्षिण से सारी शुभ ऊर्जा स्वीकार करनी थी और बुराई को पीछे छोड़ना था। संरचना स्वयं एक संदेश है। सुनहरी छतें, लाल दीवारें और विशाल आंगन, हर रंग, हर पैटर्न, हर पत्थर का अर्थ है। महल की छतों पर पीली टाइलें पीले रंग की पूर्ण सत्ता का प्रतीक हैं, जो सम्राट का रंग था। केवल सम्राट ही इस रंग का उपयोग कर सकता था। निषिद्ध शहर के बाहर कहीं पीली छत देखी जाना उस समय राजद्रोह के बराबर था, केवल एक अपवाद था। महल की रसोई के छत का रंग काला था, जो जल तत्व का रंग दर्शाता था, जिससे आग से सुरक्षा की कामना की जाती थी। निषिद्ध शहर के एकदम केंद्र में 7 टेरेस स्तरों पर ताइह डायन चरम समरसता सभागार स्थित है, जिसे चीनी वास्तुकला की पराकाष्ठा माना जाता है। यहीं राज्याभिषेक, उत्सव और गंभीर निर्णय होते थे। किंवदंती है कि इस सभागार के नीचे पृथ्वी में एक पवित्र कछुआ दफन है। उसका कर्तव्य था साम्राज्य सिंहासन को हिलाने वाली आपदाओं की पूर्व सूचना देना और आध्यात्मिक संरक्षण प्रदान करना। कहा जाता है कि भूकंप से पहले भूमि थोड़ी कंपन करती और सभागार के स्तंभों में बड़बड़ाहट सुनाई देती थी। क्या यह कछुए की चेतावनी थी या प्रकृति की आवाज? कहा जाता है कि महल में कुल 8707 कमरे हैं। इस संख्या का एक गूढ़ अर्थ भी है। चीनी पौराणिक कथाओं में स्वर्ग में 9999 कक्ष होते हैं। एक मनुष्य के रूप में सम्राट को देवत्व के करीब जाना चाहिए, लेकिन कभी भी उसके बराबर नहीं। इसलिए निषिद्ध शहर में कक्षों की संख्या कभी 9000 तक नहीं पहुंची, हमेशा दैवीयता से एक कदम पीछे रही। फिर भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। उनका सुझाव है कि वास्तव में लगभग 6000 कमरे हैं। लेकिन इससे निषिद्ध शहर की भव्यता कम नहीं होती, बल्कि इसकी किंवदंतियों को और बढ़ा देती है। दीवारों के भीतर का जीवन बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग था। महल केवल प्रशासन का केंद्र नहीं, बल्कि एक जीवित ब्रह्मांड था। हजारों उपपत्नी, हिजरे और नौकरशाह सम्राट की सेवा में रहते थे। इनमें से हर कोई मामूली गलती पर अनदेखा, निर्वासित या और भी बुरा भुगत सकता था। उपपत्नी चयन के लिए महल लाई गई युवतियों ने अपने परिवारों को अलविदा कहा और फिर कभी बाहर नहीं जा सकी। अब उनका भाग्य केवल सम्राट की नजरों में था। एक अनदेखी हमेशा के लिए छाया में रह सकती थी, जबकि कोई मुस्कान के साथ राजकुमार की मां भी बन सकती थी और इतिहास की दिशा बदल सकती थी। और छायाओं में कोई और भी था, भूत। निषिद्ध शहर के रात्रि रक्षकों में बोली जाने वाली पुरानी कहानियां कहती हैं कि महल की दीवारें आज भी बेचैन आत्माओं से भरी हैं। रात की शांति में कदमों की गूंज, गलियारों में किसी अनदेखी हस्ती के दौड़ने की आवाजें या छायाएं जो अचानक प्रकट और गायब हो जाती हैं। क्या ये केवल बुजुर्ग रक्षकों द्वारा गढ़ी गई डरावनी कहानियां थीं, या क्या अतीत के दुख अब भी दीवारों में गूंजते हैं? सबसे प्रसिद्ध भूत कथाओं में से एक युवा उपपत्नी की है, जिसे कहा जाता है कि गला घोंटकर मार दिया गया था। निषिद्ध शहर के उत्तरी आंगन में रात के एक विशेष समय पर सफेद कपड़ों में एक महिला को आंसू बहाते हुए चलते देखा जाता है। अधिकांश पहरेदार जिन्होंने उसे देखा या तो इस्तीफा दे देते या फिर कभी महल के अंदर कदम नहीं रखते। कुछ आज भी उसकी आंखों में दुख देखने का दावा करते हैं। निषिद्ध शहर षड्यंत्रों और महल तख्तापलट का भी केंद्र है। कुछ सम्राट यहीं पैदा हुए, यहीं सिंहासन पर बैठे, यहीं मरे। कुछ स्वाभाविक रूप से, कुछ जहर से। ये झांत है कि महल में विशेष रूप से विष विशेषज्ञ प्रशिक्षण पाते थे और इसी कारण कुछ चाय के प्याले दोहरी दीवारों वाले बनवाए जाते थे। हर चीज भव्य थी, लेकिन कुछ भी सुरक्षित नहीं था। और शायद सबसे अजीब किस्सों में एक है महल की घड़ियों का।
18वीं सदी में यूरोप से उपहार में आई घड़ियों के लिए एक घड़ी हॉल है। इन घड़ियों में से एक रोजाना ठीक 5 बजे अजीब घंटी की आवाज निकालती है। आधुनिक विशेषज्ञ इसे घड़ी की यांत्रिकी की खामी मानते हैं, मगर कुछ लोग इसे एक संकेत मानते हैं। महल में 5वें घंटे पर नियति बदलती है। आज निषिद्ध शहर एक संग्रहालय है, लेकिन इसका माहौल अब भी महल जैसा है। जब आप इसकी दीवारों के भीतर चलते हैं, इतिहास की खामोशी एक छाया की तरह आपके ऊपर छा जाती है। यहाँ कभी चले सम्राटों के पदचाप मानो हवा में आपके कानों तक आते हैं। आंगनों की पत्थरों में समारोहों की गूंजें अब भी छुपी हुई हैं। हर कोना एक नई किंवदंती है, हर विवरण एक और कहानी जो बताने के लिए इंतजार कर रही है। निषिद्ध शहर अब निषिद्ध नहीं रहा, फिर भी इसमें अब भी अनखुले दरवाजे, अनछुए संदूक और अनसुलझे रहस्य हैं, क्योंकि कुछ शहर केवल पत्थर और मिट्टी से नहीं, समय, यादें और भूतों की खामोशी से बनते हैं। और शायद निषिद्ध शहर अब भी एक अदृश्य सम्राट का वासस्थान है जो उसी खामोशी में राज्य करता है। इस जादुई कहानी की निरंतरता के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें।